एक्सक्यूज मी, क्या हम ये टेबल शेयर कर सकते हैं? हेलो मिस्टर, चलो यहाँ से, शाबाश, जल्दी करो, ये मेरी जगह है, तुम लोगों का इधर क्या काम है? निकलो इधर से। यहाँ और भी बहुत सी जगह, हम यहाँ से क्यों जाएं? तुमने सिकंदर का नाम नहीं सुना क्या? कौन, वो बदमाश सिकंदर? सिकंदर वैसे भी आज इस रेस्टोरेंट को याद कर रहा था। आज रात वो पुरानी यादें ताजा करने के लिए आ रहा है। और तुम लोग होते कौन है इधर बैठने वाले? अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी हालत के खुद ही जिम्मेदार होगे। निकलो यहाँ से, बोले से। मेरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें पता नहीं मेरा भाई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। देखते हैं आज रात किसकी आखिरी रात होती है। वो देखो मेरा भाई आ गया। ऐसे भी अपना तुम्हें ख्याल है ना, मुझे छोड़ दो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। छोड़ से। छोड़ दूं? तू मुझे चलेगा रे? आपके बंदे ने टेबल उलट दिया, सारा खाना भी गिरा दिया। बिल तो वही देंगे, मैं तो सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। अच्छा, तुम्हारी बात में वजन है। अब तुम यहाँ अपने घुटनों के बल बैठो, जमीन से सारा खाना अपनी जुबान से चाटो, फिर मेरे आदमियों के सामने अपना माथा 3 बार टेको, गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो। हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम कुछ अरसे से सिराज के साथ हो, है ना? क्या इसी तरह इसने तुम्हें काम करना सिखाया है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे बॉस का नाम लेने की? तुम मुझे चैलेंज करके शायद बच सको, लेकिन सरदार साहब अच्छे दराज से शहर में हुक्मरानी कर रहे हैं। इसके पीछे ड्रैगन हॉल की ताकत है, एक मजबूत और तलवार की तरह काटने वाली ताकत। इसकी दौलत और इसका असर बेहद है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे सर को चैलेंज करो? शहर में अब कोई भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अगर बॉस या खुद मौजूद हो तो वो मेरे साथ क्या कर सकता है? लगता तुम मरने के लिए बेताब हो। 3 मिनट। 3 मिनट? सिराज को कह दो कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचे तो सर कटेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ उसके खानदान को भी खत्म कर दिया जाएगा। ओके। बॉस का फोन था? जी, और बॉस ने कहा है कि अगर हम 3 मिनट के अंदर 1969 ना पहुंचे तो सिराज के खानदान को इस्लामाबाद से मिटा दिया जाएगा। चलो भैया। सरदार साहब यहाँ खुद आ रहे हैं, मुझे तो खुश आमदीद करने का मौका भी नहीं मिलता। तुम ये समझते हो कि एक फोन करके उन्हें यहाँ ला सकते हो? तुम बॉस के खानदान को मिटाना चाहते हो? तुम्हें वाकई अपनी मौत का इल्म नहीं। इसके जाने का इंतजाम करो और खत्म करो इसे। सिकंदर, सरदार साहब आप यहाँ? अरे इतने छोड़ो तो कैसे? रास्ता छोड़ो। सब आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, अंधे हो? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारे अपने आदमी का है, तुम्हें इन्हें अच्छी तरह संभालना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा सिराज, तो जहाँ पे तुम हुक्मरानी करते हो बहुत जल्द वहाँ की शहर की पोजीशन बदल जाएगी। जो हुक्म सर आपका। सरदार साहब, सरदार साहब, अहमद साहब मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। हाँ, और ये सब कुछ, अरे आप जल्दी करो। ओके सर। हेलो हेलो फरीहा, जिस आदमी को तुम ढूंढ रही थी ना, मैंने ढूंढ लिया है। क्या? कहाँ पे? इस्लामाबाद। फरा, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कैसा जा रहा है? कल रात वो इलाइट ग्रुप की तरफ से होने वाले इवेंट की मेजबानी करेगा।
اور کل رات ہی وہ یہ بھی اناؤنس کرے گا کہ مس عالیہ آنے والے پروجیکٹس کی پریزیڈنٹ ہوں گی۔ ہمانی گروپ کا بزنس ورلڈ میں بڑا نام ہے اور اب الائے گروپ کے ساتھ اسلام آباد کی سب سے بڑی کمپنی بن جائے گی، بلکہ یہ نئی اونچائیوں پہ پہنچ جائے گی اور قومی سطح پہ اسے نمایاں حیثیت حاصل ہوگی۔ مس عالیہ کاروباری سطح پہ سب سے زیادہ پسند کی جانے والی نمایاں شخصیت بن جائے گی۔ جب ہمانی خاندان کا دیوالیہ ہو گیا تھا تو عالیہ بہت پریشان تھی۔ میں نے انجان بن کر اس کی مدد کی تاکہ اس پر دباؤ نہ پڑے۔ اب جبکہ وہ کامیاب ہو چکی ہے تو میں بھی پرسکون ہو کے رہ سکتا ہوں۔ کل رات میں نے اسلام آباد جانا ہے، میرے لیے ایک پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کرو۔ اسلام آباد؟ میم کل تو آپ کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ وہ میٹنگ امپورٹنٹ نہیں ہے، تم جانتی ہو میں واقعی اپنے منگیتر سے ملنا چاہتی ہوں، جس سے میں نے کبھی نہیں ملا۔ ہیلو، کیا میں مسٹر کاشف سے بات کر رہی ہوں؟ جی بول رہا ہوں۔ میں مس عالیہ کی ایگزیکٹو اسسٹنٹ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمان۔ مسٹر کاشف آپ اس وقت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ آپ کو 10 منٹ کے اندر آفس پہنچنا ہوگا۔ باس، پر وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر اب تم عالیہ کے آفس چلو، اب وقت آ گیا کہ میں اپنی اصلیت سامنے لے آؤں۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا مجھے؟ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مس عالیہ کے پاس آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان ڈاکیومنٹس پر سائن کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے؟ آپ کی مس عالیہ سے شادی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس حیثیت میں مس عالیہ اور آپ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ آپ مس عالیہ کے قابل نہیں ہیں۔ میں ان کے قابل نہیں؟ صحیح۔ مس عالیہ نے پچھلے 5 سال کے مختصر عرصے میں ہمانی گروپ کو اسٹرانگ کر دیا ہے اور کاروباری دنیا کی بلندی پر پہنچا دیا ہے، اور کل یہ اور بھی بلند ہو جائے گی۔ لائٹ گروپ کے ساتھ پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ ہو جائے گا اور آپ کیچڑ کا ایک ڈھیر ہے جو کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ آپ کسی کام کے نہیں۔ تم مجھے اپنی چھوٹی سوچ مت پرکھو، تم میری شناخت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سمجھ سے باہر ہے آپ۔ کیا آپ کی کوئی اور عظیم اور اعلیٰ شناخت ہے جو لائٹ گروپ کی قیادت کرنے والے جنس لوگوں کے ساتھ موازنہ کر سکتی ہو؟ سراج آج بھی میرے سامنے جھکتا ہے۔ مسٹر کاشف، میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، ان طلاق کے پیپرز پہ سائن کر دیں۔ اس طرح آپ ابھی بھی مس عالیہ سے دی جانے والی آفر حاصل کر سکیں گے۔ اوکے، تو پھر اسے خود مجھ سے یہ سب کچھ کہنے دیں۔ ایسی چھوٹی سی باتوں کے لیے مس عالیہ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے اگر مس عالیہ آپ سے طلاق لینا چاہتی تو آپ کو پہلے بتانا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات، عزت 5 سال کی شادی، اب کیا وہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتی؟ بے وقوفی مت کریں اور خود کو شرمندہ بھی نہ کریں۔ بلا وجہ کا ڈرامہ اور یہ ساری ضد کرنا صرف اور صرف مجھے تم سے مزید نفرت کروا دے گا کاشف۔ آخرکار تم میرے سامنے آ ہی گئی۔ 2 کروڑ لو، ان ڈاکیومنٹس پہ سائن کرو اور آج رات سے پہلے میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ کیا ہماری شادی تمہارے لیے ایسی چیز ہے جو پیسوں سے تولی جا سکتی ہے؟ اگر یہ کافی نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ تم کتنی رقم چاہتے ہو؟ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکے میں کوشش کروں گی تمہیں خوش کرنے کی۔ تم مجھے اب تک نہیں سمجھے۔ تمہاری نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ سمجھنے والے تو تم نہیں ہو کاشف، جو تمہیں ہم دونوں کے درمیان موجود یہ فرق نہیں نظر آ رہا۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ تو پھر پچھلے 5 سالوں میں جو میں نے تمہارا خیال رکھا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو میں چاہتی تھی وہ تم میرے لیے کبھی نہیں کر سکے، اور جو میں اب چاہتی ہوں وہ تم میرے لیے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تم کیسے جانتی ہو کہ میں نہیں دے سکتا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمانی گروپ اس مقام تک پہنچے گا جو کہ میری بدولت ہے۔ اپنے آپ کو بڑھا کر پیش مت کر، تم ایک ناکار پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن یہ نہیں سمجھے گا
दरअसल हैसियत इंसान के नजरिए को वसी कर देती है। इसके बारे में क्या है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरे सामने जो खड़ा है, एक हारा हुआ, थका हुआ, गिरा हुआ खिलाड़ी। खैर, आलिया, हमारी आखिरी मुलाकात में आपको एक घड़ी पसंद आई थी, इसलिए ये घड़ी मैंने आपके लिए 30 लाख में खरीदी है। तुमने अभी क्या कहा? मुलाकात? क्या यही वजह है जो तुम मुझसे तलाक मांग रही हो? जी हाँ, जहां तक मैं आलिया को जानता हूँ, ये किसी को मायूस नहीं करती। मैं समझ गया। मैं साइन कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम पछताओगी नहीं, लेकिन पछताओगी तुम। कल अलाइड ग्रुप इस्लामाबाद आएगा। कल 20 अरब के प्रोजेक्ट की बोली होगी और आलिया इनकी ये बोली पहले ही जीत चुकी है, इनकी सबूत हासिल कर चुकी है। कल जब नताइज का ऐलान होगा तो आलिया पूरे इस्लामाबाद के कारोबारी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत खातून CEO बन जाएगी। तुम्हें तो शायद इस आला तबके की खबर की वाकफियत भी नहीं होगी। मैं तो भूल ही गया था। मेरे सामने जो खड़ा है, एक हारा हुआ, थका हुआ, गिरा हुआ खिलाड़ी। ये तुम ही हो जो इस खबर तक नहीं पहुंचोगे कि एलाइड ग्रुप का इस्लामाबाद आना मेरी वजह से हुआ है। ओह। तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि सरदार साहब इस्लामाबाद के बिजनेस टाइकून सिर्फ तुम्हारी ही सुनते हैं? हाँ, वो वाकई मेरी बात मानता है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? खैर, चूंकि तुम अपने आप को बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें एक बात वाज़ेह करता चलूं, वो ये है कि मलिक खानदान और अलाइड ग्रुप में बहुत गहरा ताल्लुक है, बरसों से। मुझे ये बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं एक बाहसर इंसान हूं। मुझे पता है कि तुम कितने बाअसर हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम में कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम एक कमजोर और नाअहल इंसान हो काशिफ। मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला तुमसे तलाक लेना होगा और मैं कभी भी नहीं पछताने वाली। और तुम मगरूर और जज्बाती, जबकि मैं कमजोर और नाअहल हूँ। आज जो सब तुमने कहा वो याद रखना, और मेरी माँ ने जो कंगन अपनी बहू को दिया था उसे वापस लौटा दो। और मेरी माँ ने जो कंगन अपनी बहू को दिया था उसे वापस लौटा दो। अच्छा, इससे भी तुम ही रखो। मुझे इस रकम की कोई परवाह नहीं। आज से मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर। एक तो ये बंदा मेरी समझ से बाहर है। एक बात और हमजा साहब, हमारी मुलाकात कोई डेट नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ बिजनेस मीटिंग। ये घड़ी बहुत कीमती है हमजा साहब, मैं इसको कबूल नहीं कर सकती, लिहाजा आप इसको वापस ले जाओ। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था ताकि आपको मैं जल्द से जल्द इस काम से निकाल सकूं। ओके। कल रात के इवेंट में सुना है सरदार साहब के राइट हैंड आ रहे हैं। क्या तुम उस शख्स की बात कर रहे हो जो ड्रैगन पैलेस में रहता है? जी, वही शख्स, वही आला हैसियत वाला शख्स जो हजारों लोगों का अकेला रहनुमा कहलाने वाला है। कल के इवेंट में जब आपसे मैं उनकी मुलाकात करवाऊंगा तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर हमजा, थैंक यू। हमारे दरमियान इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है आलिया। खैर, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। आलिया, तुम्हें क्या लगता है कि जो आज मैंने फैसला किया है, क्या ये सही फैसला? जी मिस आलिया, हमजा साहब जैसे बाइज़्ज़त शख्स को ही आपकी मदद करनी चाहिए, ना कि उस नाकारा इंसान को। मलिक ग्रुप के सरबराह ने कहा था कि वो अशाइये से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। मलिक खानदान हमेशा से ही अलाइड ग्रुप के तहत काम करता रहा है। मलिक साहब हमेशा से ही आपकी कदर करते हैं।
क्या आपको लगता है कि हमें इनकार करना चाहिए? सिराज को बता दो हम अशाया पे उनसे मिलेंगे, अशाया जारी रहना चाहिए। लेकिन आप और मिस आलिया तो पहले मैंने कहा ना जारी रहना चाहिए। इस रात का बहुत शिद्दत से इंतजार था मुझे। सर हम बोली क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो बीस अरब है। मलिक फैमिली और अलाइड ग्रुप तो हमेशा ताउन करते रहे। 20 अरब सिर्फ वक्त की बात है। हिमानी खानदान जब बर्बाद हो रहा था तब मेरे बाप की मदद के बावजूद भी इनका कुछ नहीं बच सका। आलिया ने 5 सालों में हिमानी खानदान को बुलंदियों पर पहुंचा, जिसकी सलाहियत वाकई काबिल तारीफ है। एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में एक बिजनेस टाइकून का एतमाद हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आज की इस तकरीब की वजह कुछ नहीं बल्कि वो जरूरी शख्सियत है। खैर, हिमानी खानदान आलिया का इस्तेमाल करके अलाइड ग्रुप के साथ गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, जिससे फायदा मलिक खानदान को भी होगा और इन सब की बात आलिया मेरी हो जाएगी। सर क्या वो हस्बैंड वाइफ नहीं है? वो बेवकूफ उसका एक्स हस्बैंड है, तो नालायक इंसान उसके लायक नहीं है। रिजवान बेटे, आज की दावत में बहुत सी अहम शख्सियात आएंगी, इसलिए तुम्हें अच्छे से रहना होगा। जी मॉम, मैं अच्छे से ही रहूंगा। अम्मी। काशिफ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे अम्मी कहने की? तुमने अभी मेरी बेटी से तलाक ली और अभी कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल नहीं हुई, और तुम अब इस लड़की के साथ? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? प्लीज अम्मी, ऐसी बातें ना करें। आपने पहले ही बेवकूफी कर दी है। तुम एक बेहिस शख्स हो। तुम मेरी बेटी को धोखा देते हुए पकड़े गए और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बेवकूफाना बातें कर रही हूँ। पिछले 5 सालों में अम्मी मैंने आलिया के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर तुमने उसके साथ गलत नहीं किया होता तो वो तुमसे तलाक क्यों लेती? काशिफ, तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया और अब उसके पैसों से दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। तुम्हारा इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हमारी खानदान से। और तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। अच्छा, आप जानती भी हैं कि आप किससे बात कर रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? माफ कीजिएगा, मैं आपको बता दूं, आलिया की दौलत से मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे से ना फजूल की बहस में पढ़ना नहीं चाहता। जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं सब वापस करो, वरना मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी। ओह, वाह, ये तो आलिया की कंगन है। ये आलिया का कंगन नहीं है, ये मेरी माँ का कंगन है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए रखा था। फौरन वापस करो। तुम्हें मेरी बहन के सामान की जरूरत क्यों है? ये हमारे घर की चीज है, कोई हक नहीं है तुम्हारा इस कंगन पे। अगर अब ये कंगन टूट भी जाए ना तो मैं कंगन तुम्हें नहीं दूंगा। अगर अब ये कंगन टूट भी जाए ना तो मैं कंगन तुम्हें नहीं दूंगा। रिजवान, मेरे बेटे, तुम ठीक हो? बेशरम इंसान, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? इन्हें फौरन नीचे ले जाओ। तुमने तो छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम याद रखना, तुम्हें इस चीज का बदला जरूर देना पड़ेगा। बॉस, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। इनकी सही से खातिरदारी करना, सब, लेकिन ज्यादा सख्ती ना करना। बस अस्पताल तक पहुंचा देना, ये समझ जाएंगे। यस सर। सालिया, यहाँ पर ऐसा कोई है जिसके साथ हमारे बिजनेस टर्म्स अच्छे होने चाहिए? वो देखो, वो तीनों इस्लामाबाद के टॉप के बिजनेसमैन हैं और पूरे इस्लामाबाद का बिजनेस इन तीनों ने मिलकर संभाला। अच्छा, हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सुना है आपको अलाइड ग्रुप का सीईओ बना दिया गया है। कांग्रेचुलेशंस। आइए सब मिलकर इन्हें वेलकम ड्रिंक पेश करें। श्योर। फ्यूचर में हिमानी फैमिली को आप लोगों के प्लान्स की बहुत जरूरत है।
श्योर? मिस आलिया देखिए, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ कैसे? हाँ, कैसे मतलब? तुम्हारे सामने ही आ रहा हूँ। क्या अंदर आने के लिए तुमने हमारा नाम लिया? क्या तुम मिस आलिया को तंग करने की कोशिश कर रहे हो? काशिफ, तुम्हारी जिद वाकई बहुत फजूल है। तुम सब खुद को बहुत ज्यादा अहम समझते हो, है ना? तुम हेलो आलिया, आलिया मुझे और तुम्हारे भाई को किसी ने मारा है। आलिया, क्या? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आलिया, वो घटिया इंसान काशिफ है। आलिया, आलिया वो तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा है, वो दूसरी औरतों के साथ मजे कर रहा है। आलिया, आलिया जब मैंने और तुम्हारे भाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने हमें मारना शुरू कर दिया और हमें अस्पताल पहुंचा दिया। आलिया, आलिया तुम्हें अब हमारा साथ देना होगा। अब इसको मैंने काशिफ को बिल्कुल ना छोड़ना। आलिया, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो, आप हॉस्पिटल ही रहें, इस मामले को मैं खुद ही देख लूंगी। तुमने रिजवान को नहीं मामा को हॉस्पिटल क्यों पहुंचाया? ये क्यों किया तुमने? रिजवान को और मेरी मामा को हॉस्पिटल क्यों पहुंचा दिया? रिजवान ने मेरी माँ का कंगन तोड़ा है। काशिफ, तुम्हें जरा सी भी शर्म है? ये तो मिस आलिया के घर वाले हैं, क्या बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता था? हाथ उठाना जरूरी था। तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले पूरी बात मालूम कर लेनी चाहिए। काशिफ, मैंने वाकई नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए, सिर्फ इस वजह से कि मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया तुम बाहर जाकर मेरे घर वालों के साथ ये हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं? तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैंने क्यों मारा? काशिफ, कोई भी वजह हो, पर यूं हाथापाई करना कहाँ की दलील है? अभी के भी हॉस्पिटल चलो, चलकर मेरी मामा और मेरे भाई से माफी मांगो। उन्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम एक घटिया इंसान, और इसी वजह से आलिया ने तुमसे तलाक भी दी। आज यहाँ पर इस्लामाबाद का हर टॉप नॉच इंसान मौजूद है, और तुम यहाँ पर बिना इनविटेशन के यहाँ पर मुंह उठाए आ गए। इसमें तुम्हारी तौहीन है। आलिया ने तुम्हें बोला था कि माफी मांग, इससे न होती और तुम्हें शायद एक मौका भी मिल सकता, लेकिन तुम इतने बेवकूफ हो कि आज तक इस बात को समझ नहीं सके कि तुम्हारे लिए ठीक क्या और गलत क्या। मुझे इस मौके की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है तुम सिराज से पूछ सकते हो। अगर मैं ना आता तो किस में इतनी जरूरत है कि वो ऑक्शन शुरू कर सके? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी शख्सियत के मालिक हो, कितने खुद एतमाद हो, कितने बेखौफ हो तुम। क्या ये हिमालय ग्रुप के प्रेसिडेंट का सबका शोर नहीं? काशिफ, तुम अभी भी यहाँ पर बेवकूफियां कर रहे हो। हाँ, ये तो फिर मौत को दावत देने वाली बात हुई ना। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुमने एक बड़े शख्स की तौहीन की है और अब चाहते हो कि मैं झुक जाऊं। तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। सलमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का चेयरमैन काफी नहीं? नहीं, फिर अगर इस्लामाबाद में किवान इंटरनेशनल का नाम भी शामिल कर दूं तो? फिर भी काफी नहीं है। फिर अगर मानिका इंटरनेशनल का नाम शामिल कर दूं तो? फिर भी नहीं। काशिफ, ये तीन लोग इस्लामाबाद के टॉप के बिजनेसमैन हैं। इनका एक लफ्ज भी ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख सकता है। क्या तुम सच में ये चाहते हो? और अगर ऐसा नहीं है ना तो इन तीनों से माफी मांगो। मैंने कहा था ना, ये इस लायक नहीं है। काशिफ, अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, लेकिन मिस आलिया को इसमें मत घसीटो। अगर ऐसा तो फिर इसमें इस्लामाबाद की मलिक फैमिली को भी शामिल करें। ये बेहतर। आज के इस इवेंट की वजह न सिर्फ अलाइड ग्रुप की वापसी है, बल्कि हमारे वीआईपी मेहमानों की आमद भी है, और हमारी मलिक फैमिली भी इस शानदार तरक्की के दौर का हिस्सा भी बन सकती है। अब तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी? मलिक फैमिली की हैसियत क्या है? मुझे मालूम है कि इस वक्त हर शख्स मुझे नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि पूरे इस्लामाबाद में एक तुम ही हो जो हमें टक्कर देने का हौसला रखता है? खैर, चूंकि तुम्हें दुश्मनी की इतनी ख्वाहिश है तो तुम्हारी ये जरूरत मैं पूरी कर देता हूँ। काशिफ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। रुक जाओ।
क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? क्या आप इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? ये आपका मसला नहीं है जिसकी आप इतनी फिक्र कर रहे हैं। फिलहाल तो आपको फौरन माफी मांगनी चाहिए, मलिक फैमिली के लिए, अपने वालिद के लिए, और एक और मौका हासिल करने के लिए। आखिरी मौका। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा मोहतरमा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर मैंने इससे माफी न मांगी तो ये मेरे खानदान को खत्म कर देगा? बिल्कुल सही कहा और सही समझा भी। खैर छोड़ो इस बात को। वैसे भी आज मैं उस अजीम शख्सियत से मिलने लगा हूँ जिनकी इस्लामाबाद में लाखों लोगों के ऊपर हुकूमत है, और मलिक फैमिली को इस्लामाबाद में सरदार की सपोर्ट भी हासिल। जब तक इस्लामाबाद में किसी को गैर मामूली सपोर्ट हासिल ना हो, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? लेकिन जैसे कि तुमने पहले बोला कि इसके खानदान को खत्म करना सिर्फ चंद अल्फाज की बात है। बरा, मलिक फैमिली के सरबराह से मेरी बात करवाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा मेहनत से गुजारा, लेकिन आज रात के बाद मलिक फैमिली मजीद अरूज पर पहुंच जाएगी। अरूज पर पहुंच जाएगी? इस्लामाबाद तो एक छोटी सी जगह है, तुमने लाहौर का नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि ये सबसे कदीम शहर है और ड्रैगन पैलेस के हवाले से भी काफी मशहूर है। हाँ, ड्रैगन पैलेस कई सालों से अपनी शान शौकत साथ कायम है और सरदार को इन तमाम लोगों से बेहतर कहा जा सकता है। और यहाँ तक कि ड्रैगन पैलेस के मरकजी हुकाम भी सरदार के आगे झुकते हैं, लेकिन किसी वजह से सरदार को 5 साल के लिए गायब होना पड़ा, लेकिन अब दोबारा फिर सामने आ रहा है इस ऑक्शन में। अगर मलिक फैमिली ने इस सुनहरी मौके का फायदा उठा लिया और उनका इत्मीनान हासिल कर लिया तो बाकी सब चीजें भी आसानी से हासिल की जा सकती हैं। मैं मलिक फैमिली की कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। ये देखो, सरदार मुझे फिर से कॉल कर रहे हैं। जी सरदार। लेकिन सरदार, क्या कह रहे हैं? तुम फौरन गाड़ी को बंदोबस्त करो और ऑप्शन पे चलो। लगता है मलिक फैमिली इस्लामाबाद की नंबर 1 फैमिली कभी नहीं बन सकती। मिसालियो, इवेंट शुरू होने वाला है। अगर ये इसी तरह पागल होता रहा तो हमारे लिए मसला बनाएगा। काशिफ, तुमने ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। तुम्हें कब सुकून होगा? क्या बर्बाद हो जाएगा? 20 अरब का प्रोजेक्ट। तुम अच्छे से जानते हो कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे ना तो अपनी जान भी खो बैठोगे। हाँ, बहुत अहम है। इतना अहम कि तुमने 5 साल के रिश्ते को भी नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम क्या कुछ कुर्बान कर रही हो। और जहाँ तक मेरी जिंदगी का मैं यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ कौन लेता है जान मेरी। अपनी इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ। तुम्हें कैसे पता मैं एक इज्जतदार और बावकार शख्स नहीं हूँ? और मैं वो नहीं हूँ जो दूसरों से इज्जत हासिल कर सके और तवज्जो का मरकज बन सके। बेवकूफ, तुम समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब पर भारी पड़ सकते हो? इनकी हैसियत इतनी बड़ी है कि तुम तो इनसे बात करने के लायक भी नहीं हो। तुम ठीक कह रही हो। इस इवेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग कानून से भी ऊपर। काशिश, मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम्हारे सामने आईना रख जिसमें तुम अपने आप को गौर से देखो अपने आप को। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपने कमजोरियों को छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हो। तुमने इस अदाकारी के लिए बहुत मेहनत की होगी ना। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है तो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। इतने खुश शक्ल हो, क्यों मौत को गले लगाते हो? लगता तो ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इस पूरी दुनिया में इनका किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तुम वाकई इसके झांसे में आके अपने आप को बेवकूफ बना दी। एक निकम्मा और नालायक है, चाहे हैसियत हो, दौलत हो या सलाहियत, इसके पास कुछ भी नहीं है और यही इसकी तारीफ है। ये सब इसलिए क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं। एक निकम्मा और नालायक खिलाड़ी। जब हिमानी खानदान ने इसे निकाल दिया तो आज ये आपके सामने आ गया ढोंग नचाने के लिए, ताकि अपनी अहमियत साबित कर सके। आपने देखी मिसाल कि यहाँ पे आज खड़ा है
یہ اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے. یہ ناکام انسان ہے. اس نے آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور اس نے ہماری خاندان کو بھی نقصان پہنچایا. اور آج یہ اس طرح بیتو کے دعوے کر رہے ہیں تاکہ آکشن یہ ایونٹ خراب ہو جائے. تمہاری یہ خیالی باتیں مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی. کاشف دکھاوا بند کرو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں؟ یہ تمہارا گھٹیا پن نہیں دیکھ سکتے؟ کاشف یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے نا یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. تم نے بہت مایوس کیا ہے مجھے. آلیہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے اور جو یہ کہتا ہے تم اس پر یقین کر لیتی ہو. کیا ان 5 سالوں میں تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ اور اب تم مثالیہ کو الزام دے رہے ہو. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایمانی خاندان نے تمہیں پورے 5 سال پالا ہے. کیا تم مثالیہ کے ساتھ یہ سلوک کرو گے؟ ہماری خاندان آج جو بھی ہے وہ میری وجہ سے ہے. معافی مانگنے کی ضرورت تو ہماری خاندان کو ہے. بس کرو کاشف, تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں ہے. ہاں میں جانتی ہوں کہ ڈیورس کے لیے تم بالکل بھی رضامند نہیں تھے, لیکن میں نے تمہیں اس کا بہترین معاوضہ دیا تھا. اپنی زبان بند کرو. تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مسٹر کاشف کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں تو صرف عورتوں کے پیچھے چھپنا آتا ہے نا. ہم دونوں میاں بیوی کے ایک پاک رشتے میں بندھے ہوئے تھے. اگر تم مجھ سے واقعی معافی مانگ لیتے ہو تو میں تمہاری جان بخش دوں گی. مزید پہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. چلو کاشف, اس بات کو ختم کرو, اچھی طرح سے الگ ہو جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ذہن میں صرف 20 ارب کا پروجیکٹ ہے. تمہاری تو اب تعریف بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ تمہاری اب کوئی حفاظت بھی نہیں کرے گا. مثالیہ, میں آپ کو جلد از جلد اس کو ختم کرنے کا مشورہ دیتا ہوں, ورنہ ہمانی فیملی بہت جلد اس کے دشمنوں میں آ جائے گی. مثالیہ, یہ بزدل انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اسے اپنے مرنے پر تو افسوس نہیں ہوگا, لیکن ہماری فیملی کو نقصان پہنچا کر ہی رہے گا. مثالیہ, یہ کمپنی آپ کی محنت سے یہاں تک پہنچی, اسے کچھ نہیں ہوگا. در حقیقت تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان 5 سالوں میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا, اور تم نے آج تک میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا کاشف. میں نے تو تم پہ کبھی الزام نہیں لگایا. اس سب کے باوجود کہ ہماری رسپانسبلٹیز, ہمارا وین, سب کچھ ڈفرینٹ تھا. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان میں اب مزید کچھ بچا ہے کاشف. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کچھ بھی کہو. میں تو کیا, ہماری فیملی بھی تم سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. ہاں یہ ٹھیک ہے. بس اب اور میں برداشت نہیں کر سکتا. کاشف, میرے اور تمہارے سٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے. میں اپنے آپ کو تمہارے لیول پہ لا کر گرا نہیں سکتا, اور میرا تمہارا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے. تم نے سب کو ناراض کیا اور ہماری خاندان کو پریشان. تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کاشف. آپ کے لیے ابھی 3 منٹ باقی ہے. لڑکے, آج کی رات تمہاری موت کی خبر سارے شہر میں پھیل جائے گی. مسٹر حمزہ, آپ کو یہ جاننا ہوگا کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. 4 بڑے گروپس نے ایک آرڈر دیا ہے جو کہ اسلام آباد میں سب سے آگے ہے. آپ ٹھیک کہتے ہو, انہیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں, انہیں ختم کر دینا چاہیے. لگتا ہے آپ کو مرنے کی بہت جلدی. مثالیہ, آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اور ان کی طلاق جلد ہو گئی, ورنہ ہماری فیملی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کس مسئلے میں پھنسنے جا رہے ہیں. کیا تم اب بھی کچھ کر سکتے ہو؟ فرا, 1 منٹ. کیا مطلب ہے؟ ابھی کچھ دیر میں میرے ڈیڈ سردار صاحب کے ساتھ آئیں گے. لگتا ہے تمہیں تب تک سکون نہیں ہوگا جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کاشف. تم بہت پاگل ہو. ہاں, دراصل میں چاہتا تھا کہ سب کچھ آہستہ آہستہ, لیکن چونکہ اب سردار صاحب یہاں موجود ہیں تو اب یہ سزا تمہیں خود ہی دیں گے. ہاں دیکھتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں. تم کچھ نہیں جانتے. تم نے جینا ہے کہ نہیں؟ مثالیہ, سرکار یہاں پر, تم اب تک یہیں بیٹھے ہو. میں نے آج تک تم سے زیادہ ضدی انسان نہیں دیکھا. تم کیوں ہمیشہ وہ کرتے ہو جو تم ہی چاہتے ہو؟ میں کیوں کھڑا ہوں؟ اس لیے کہ سردار آ گئے ہیں اور تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو. اگر تمہیں اپنی لائف پیاری ہے نا تو ایک کوشش کر لو, سردار تمہاری جان بخش دیں گے. ورنہ اگر انہیں غصہ آ گیا نا تو تم اپنی جان گوا بیٹھو. تمہیں اب تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا. تم ہمیشہ اس طرح کے خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تم نے 5 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا. اگر ہمانی فیملی تمہیں عیش و عشرت اور اچھی زندگی نہ دیتی تو تم آج بھی وہیں رہتے جہاں تم تھے. تم یہ بات مان کیوں نہیں لیتے کہ تم نے آج تک کچھ بھی حاصل نہیں کیا؟ عالیہ, تم غلط ہو. زندگی میں اعلیٰ اور ادنا میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
वैसे तो मैं एक आम खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन आज मेरे पास अनलिमिटेड ताकत है जो कि तुम नहीं अंदाजा लगा सकते। सरदार साहब, मेरा सलाम कबूल करें। तुम अभी क्या कह रहे थे? सरदार साहब, आज के इस इवेंट में कुछ गलत लोग आ गए। सरदार साहब, जो शख्स अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, आप उसकी फिक्र न करें। हम अब अपने लोगों को हुक्म देंगे कि इसका सफाया कर दें। आप लोग वाकई बहुत बड़े हो गए। मेरे वालिद साहब आपके साथ नहीं है? अगर आज मलकदाद मेरे साथ आ जाता तो ये मलक फैमिली के लिए कितना अच्छा होता, लेकिन तुमने सिर्फ मुझे आते हुए देखा है। पर सरदार साहब, हिमानी खानदान ने तो उसको निकाल दिया अपने बिजनेस से और अपनी जिंदगी से, और आप तो मेरे डैड के साथ आने लगे थे। इन छोटे लोगों को तो सच और झूठ का पता ही नहीं है सरदार साहब, आप पूछिए इनसे। हिमानी खानदान बहुत कमजोर है ना? पर सरदार साहब, काशिफ को 5 साल हिमानी खानदान ने अपने साथ रखा था और अब जिंदगी से और अपने बिजनेस से निकाल दी। और सरदार साहब, आज जिसने आपको नजरअंदाज की और आपके लिए अपनी सीट से भी नहीं उठी, इतना करूँ सरदार साहब, इसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस लड़के का जुर्म नाकाबिल माफी है और इस इवेंट पर सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी सजा दूसरों के लिए वार्निंग। ये एक जिद्दी इंसान है, इसके साथ ऐसे ही डील करना चाहिए। ये सरदार की इज्जत नहीं करता, इसको तो बार बार मारना भी नाकाफी है। मेरे हाथों इसका खात्मा होगा, आप इसकी फिक्र ना करें। सरदार, मुझे मालूम नहीं था कि आज आप यहाँ होंगे। ठीक है, ठीक है। हम सब लोगों को यही करना चाहिए सरदार साहब, थोड़ा इंतजार करें, इसको हम सजा देते हैं। ये तुम्हारा चौथा सरदार है। सिराज, सिराज, काशिफ, क्या तुम पागल हो गए? सालिया, जल्दी से चलें यहाँ से। इसे मरने दें इसे अगर मरने का शौक है। आप प्लीज चलें यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सरदार का नाम लेने की? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सालिया, जल्दी चलें, अब तो हमजा को भी थप्पड़ पड़ गया, हम इससे और मजीद नहीं उलझ सकते। आप प्लीज चलें यहाँ से। इससे पहले ये कुछ और कह दे और हम उसकी इज्जत में आ जाए। अब प्लीज चलें यहाँ से। ये हमारे इस्लामाबाद के सरदार है, सरदार काशिफ। ये हमारे इस्लामाबाद के सरदार है, सरदार काशिफ। सरदार साहब, ये सब क्या है? नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार, मैं माजरत खा हूं, ये मेरे लेट आने की वजह से हुआ, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम जल्दी आ जाते तो ये लोग इस्लामाबाद में मौजूद इस शेर को कैसे देख पाते, और मैं इस महफिल में मौजूद मौजूद लोगों को कैसे पहचानता। ये इस्लामाबाद की सबसे ऊंची सीट है, आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं इस पर बैठूं तो आप लोग को गुस्सा तो आएगा। जिसमें इतनी हिम्मत है, सर आप बैठे। किसी में हिम्मत हो भी नहीं सकती है, मैं खुद ही देख लूंगा। मैं इन सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। सरदार, आप इतनी इज्जत से क्यों पेश आ रहे हैं इससे? हमजा, बाबा, घटिया इंसान, भाभी भगवान से। सरदार साहब, मलिक फैमिली ने आपकी हमेशा बड़ी इज्जत की है, हमें माफ कर दें। सर काशिफ, ये मलिक फैमिली के सरबराह को हमेशा झुकना क्यों पड़ता है? तुम्हारे बेटे के मुताबिक मलिक खानदान रातों रात आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा, और उसका कहना है कि इस्लामाबाद में एक शेर है जो मलिक खानदान की हिफाजत कर रहा था। क्या मलिक खानदान को हिफाजत की जरूरत नहीं? इसकी हिम्मत किस तरह आपसे ऐसे बात करने की? मैं कह रहा हूँ, उनके पाँव पकड़ो, अपने जुर्म का इतराफ करो और उनसे माफी मांगो। सर काशिफ, आप जैसा चाहे वैसा करें, मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा। ये मेरी टांगे तोड़ना चाहता था, देखा मेरी हड्डियां कितनी मजबूत है।
ये मुझे एक मामूली इंसान समझता है। अब इसका हिसाब मैं इससे लूंगा। और अब आप मुझे इससे हिसाब लेना कह रहे हो। मुझे तो डर लग रहा है कि मुझ में भी ताकत है भी या नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मलिक फैमिली तो एक नामी गिरामी फैमिली है। मैं मलिक फैमिली को मजीद नहीं बचा सकता। तुम इतने ही बुरे हो जितने के दिखते हो। तुमने हमें खाई में धकेल दिया है। मलिक फैमिली को किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हमारा खानदान बहुत जल्द बुलंदियों पर होगा। इसे ले जाओ और किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाओ। छोड़ो मुझे। गाली की तारीफ। मैंने कहा था हिमानी फैमिली आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से है। और मैं इस इवेंट में सबके सामने आया हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि ये सीट भी मेरी है। क्या ये सब तुमने देखा? अब तुम्हें इन सब बातों में यकीन आ गया है? काशिफ, तो तुम पिछले 5 सालों से ये सब छुपा रहे थे? हाँ। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जाहिर है अब तुम ये कहोगे कि अगर मैं सच बता देता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता, है ना? मैंने कहा था ना, मैं सच सामने लाकर तसल्ली करवा दूंगा। आप लोग सब जानते हैं कि मिस आलिया ने हिमानी ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की है। मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, लेकिन मैंने 5 साल की मेहनत करके हिमानी ग्रुप को आज यहाँ तक पहुँचाया। तुम्हारी सिर्फ एक बात मेरी इतने सालों की मेहनत को खत्म नहीं कर सकती। सालिया, आप अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। सर, अगर सर काशिफ ने मदद न की होती तो हिमानी ग्रुप को कौन जानता था? हिमानी फैमिली दिवालिया हो गई थी। अगर मैं अपने बारे में बताकर इनकी मदद करता तो इनकी जान को खतरा था। ये मारे भी जा सकते थे। और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ एक आम आदमी की तरह रहने का फैसला किया और इसी तरह 5 साल गुजार दिए और मजीद भी रहता। लेकिन सब बेकार है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम इख्तिदार कहती हो वो मेरे लिए बेकार चीज है। और ये सच कह रही है, तुम्हारा और मेरा लेवल एक नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमारे रास्ते मुख्तलिफ होंगे वही सही रहेगा। आज के बाद अपना ख्याल रखना। क्या आप सब लोग कुछ और कहना चाहते हैं? सरदार साहब, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? सरदार, ये एक गलत फहमी हुई है। हम तीनों का इसमें आने का कोई मकसद नहीं था। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। सही कह रहे हैं ये सब लोग। मुझसे गलती हो गई है। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब, मैं रिजवान बेग नए सरदार से माजरत हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद में इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो सरदार, हमसे गलती हो गई। हम तीनों का इसमें कोई कसूर नहीं है। हम इस कमीने लड़के की बातों में आ गए। मैं मिस्टर काशिफ का भरपूर साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैं मिस्टर काशिफ से माफी चाहता हूँ। और मैं भी मिस्टर काशिफ से माफी का तलबगार हूँ। अच्छा, अब तुम सब अपने आप को खत्म कर दो। सर, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मजाक करते हैं आप। ये कोई मजाक नहीं है। काशिफ साहब, क्या मतलब है आपका? काशिफ साहब, आप काफी सख्ती कर रहे हैं। आप सख्त मिजाज आदमी हैं। क्या तुम ये नहीं कर सकते? नहीं काशिफ साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जो आप डिमांड करेंगे हम पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा तो ना करें ना। जब आप सब लोग मेरी जिंदगी खत्म करना चाह रहे थे तब तो फैसला करने वाले आप थे। सर, वो सब गलत फहमी थी। काशिफ साहब, आज शहर के सब बड़े लोग इकट्ठे हैं और आप कह रहे हैं सब खत्म कर दें। ये तो हमें शहर से बाहर निकालने वाली बात है। किस तरह? इसमें गलत क्या है? आप हमारे सरदार हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको उसूल को समझना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। सरदार तो इंसाफ करते हैं। हमने गलती की, हमने माफी भी मांग ली, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन आप हम सबको खत्म करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ मौजूद हर शख्स अपना एक मकाम रखता है
कहते हैं हम सब खत्म कर दें, ये तो तबाह करने वाली बात है। अली साहब ठीक कहते हैं, बेग फैमिली इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी फैमिली है, आप चाहते हैं इसे खत्म कर दें? जी सरदार, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको संजीदगी से ले रहे हैं तो मैं भी कबूल करता हूँ। तो आप सब बगावत करना चाहते हैं, हम सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने माफी भी मांग ली और इसके लिए हम मुआवजा भी दे रहे हैं, लेकिन आप तो हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ और मेरा भी कोई इरादा नहीं है। हम सब इससे मुत्तफिक नहीं है, हम सब इससे मुत्तफिक नहीं है, हम सब इससे मुत्तफिक नहीं है, हम सब इससे मुत्तफिक नहीं है। मैं पिछले कई सालों से इस्लामाबाद में हूँ और मैंने खुद अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है और लोग मुझ पे एतमाद करते हैं। आपके पास क्या है? आप लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इन लोगों को बाहर निकाल के दिखाएं। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी तसल्ली करा देता हूँ। फरा, सलमान फैमिली 3 मिनट में दिवालिया हो जानी चाहिए। माना कि सलमान को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप इसे 3 मिनट पे खत्म करना चाहते हैं? ये तो आपका तीसरा सरदार भी नहीं कर सकता। सर काशिफ के लिए सलमान ग्रुप को जीरो करने के लिए सिर्फ 3 मिनट काफी है। तुमने तो सब कुछ तबाह कर दिया। सलमान ग्रुप की उम्मीद की आखिरी किरण भी तुमने खत्म कर दी है। आपको इसका दिफा करने की जरूरत नहीं है, मेरा खानदान इतना भी कमजोर नहीं है। ठीक है, हम साथ काम करने के लिए तैयार हैं और पीछे हटने के लिए भी तैयार हैं। मैं सलमान ग्रुप के साथ हूँ। अच्छा तो ये 3 बड़े खानदान एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये 3 भी एक साथ ही खत्म हो जाने चाहिए। क्या कहते हो तुम? आज तुम तीनों ने हमारे सरदार की बेइज्जती की है, इसका तुम्हें हिसाब देना होगा। मिस्टर सिराज, क्या आप वाकई इसके लिए हमसे लड़ना चाहते हैं? 3 बड़े खानदानों को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? कोई भी हमारे सरदार से कंपैरिजन नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बुरे हैं, लेकिन आज भी हम इस्लामाबाद के पुरवकार शख्सियत में शामिल हैं। इसका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, वो ये चाहता है कि हम सब अपने आप को खत्म कर लें। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नामुमकिन है। हाँ हाँ, बिल्कुल नामुमकिन है। ये क्या कह रहे हो तुम? काशिफ मेरे मंगेतर हैं और अगर वो तुम लोग को बिजनेस बंद भी करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? काशिफ मेरे मंगेतर हैं और काशिफ चौधरी खानदान का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या इतना काफी नहीं है? चौधरी फैमिली यहाँ कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? चौधरी फैमिली तो एक नामी ग्रामी फैमिली है, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं ये। इनका ताल्लुक हाशमी ग्रुप से कैसे हो सकता है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चौधरी फैमिली के एक फर्द बन गए काशिफ साहब। ये तमाम तोहफे आपके लिए हैं। हमारी पहली मुलाकात है, उम्मीद है आपको ये तोहफे पसंद आए होंगे। आप कौन? मैं चौधरी फैमिली से हूँ, आपकी मंगेतर फरीहा। मिस आलिया, क्या ये काशिफ की मंगेतर हो सकती है? सोचना भी मत। सोचना भी मत? इतने बड़े तोहफे, वो भी चौधरी खानदान की तरफ से। क्या हुआ मिस्टर अली? मैं आज रात के बाद कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद में सलमान ग्रुप खत्म हो गया। मैं सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। अच्छे लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सरदार आपको बहुत शुक्रिया। आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं अपना बिजनेस खत्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों को कुछ न कीजिएगा। मैं आपका हुक्म मानता हूं, आपसे इल्तिजा है कि हमें एक मौका दिया जाए और मुझे भी एक मौका दिया जाए। ठीक है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बेफिक्र हो जाए सर, मैं देख लूंगा। मिस फरीहा, क्यों ना हम कुछ बातचीत कर लें? अगर आप खुश हैं तो जरूर। या कुछ डिस्टरबेंस होगी, हम बाहर चलते हैं। ठीक है, फिर बाहर जाके बात करते हैं। चलें? रुको।
आलिया, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो आज आपकी ये सबसे बड़ी सपोर्ट है? हाँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें आप। आपने तो कहा था कि आपने अपनी असलियत मिसालिया की वजह से छुपाई है, लेकिन सच तो ये है कि आप काफी अरसे से इस औरत के साथ हैं। मिसालिया ने आपसे शादी की जबकि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मिसालिया को नीचा दिखाने के लिए आपने इस औरत का इस्तेमाल किया। बहुत ही बेशर्म है आप। ओह हेलो, तुमने मुझे मारा? मैं नहीं तुम्हें मारूंगी तो कौन मारेगा? अपनी औकात में रहो। और तुम हो कौन? दोबारा ऐसी जुर्रत भी मत करना और मुझे आजमाने की कोशिश भी मत करना। इस सो कोल्ड खानदान को ऐसे बर्बाद होता देखकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? काशिफ, एक वक्त था कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुमने अपनी स्किल से मुझे हैरान करके रख दिया था, लेकिन अब क्या? तुमने तो हिमानी खानदान का नाम बर्बाद कर दिया। मैं वाकई बहुत सुकून महसूस करती थी जब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा इंतखाब तुम हो और मैंने तुम्हारे साथ 5 साल गुजार दिए, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत मायूस किया। काशिफ, आलिया, तुम क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ मैं आज जो भी कहूंगी तुम्हें उससे बहुत तकलीफ होने वाली है, लेकिन मैंने जो भी कहा सच कहा। तुमने वाकई सब कुछ जीत लिया, इन बड़े खानदानों को खत्म करने का कह दिया और शहर में अपना नाम बना लिया। ये बात सच है जो तुम कर सकते हो ना, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं जो एक औरत के पीछे खड़े हो। लेकिन एक बात, आप तो आप है। आलिया, तुमने तो वाकई मेरी आंखें खोल दी। खैर, अगर तुम्हें यही सब कुछ कहना है तो हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते। चले। काशिफ, मैं नहीं जानती ये औरत कौन है। ये मेरी एक्स वाइफ है। ओह अच्छा, मुझे तो फिर इनको थैंक यू कहना चाहिए, इतने परफेक्ट इंसान को जो मेरे सामने ले आई है। ये बंद आंखों वाले लोग असल ड्रैगन को नहीं जानते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। आप क्या चाहती हैं? इनकी असलियत के बारे में बात करें? वैसे आप जैसे हर बात से लाइल्म है, आपको बताने में कोई हर्ज भी नहीं। एक मर्द जो औरतों के पीछे खड़ा होता है और उनके पीछे छुपता है, मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस किस्म का शख्स मुझे सिर्फ नफरत का एहसास दिला सकता है और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है आपको मुस्तकबिल में इस बात का अफसोस नहीं होगा। मेरे अफसोस की और भी बहुत वजूहात होंगी, लेकिन यकीनन ये कभी नहीं होने वाली। इससे अलहदगी का फैसला करना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। मिस फरीहा, आप चौधरी खानदान की बेटी हैं। इस जैसे इंसान के साथ अपना वक्त बर्बाद मत करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मायूस करेगा। जैसे कि जानती कि मैं चौधरी खानदान की बेटी हूँ, तो फिर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। नाम है जो कि तुम्हारी सोच से तो बहुत ही बड़ा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे मंगेतर पे उंगली उठाओ? चलें? चलो। छोटी सोच के तंग नजर और बेवकूफ लोग, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? एक कचरे का ढेर क्या मिल गया है? तुम लोग समझ रहे हो कोई खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। मिसालिया, आप कुछ बोली क्यों नहीं? उन्हें पता होना चाहिए था कि वो किससे बात कर रही है। एक बदतमीजी करते गई हैं ये दोनों। इन्होंने जो कहा ठीक कहा। मिसालिया, मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं हिमानी ग्रुप को लीड करूंगी और इसको चौधरी फैमिली के मुकाबले पे लेकर आऊंगी। ये ठीक है, मैं जानती हूँ आप इसे अपनी काबिलियत से बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे। काशिफ, मैं तुम्हें हिमानी ग्रुप को कामयाब करके दिखाऊंगी। तुम देखोगे, मुझे मालूम है कि तुम इसका कुछ नहीं समझने वाले, बट एट द एंड तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला। इस न्यू टाउन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप हिमानी ग्रुप को देने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल। क्यों? मतलब सरदार की बातों का ये मकसद था? क्या सरदार ने वजाहत नहीं की? इस तरह ऐसा करने से कुछ गलत तो नहीं होगा? हिमानी फैमिली ने ऑलरेडी अपने और हमारे सरदार के दरमियान फासला पैदा कर दिया है। हिमानी ग्रुप को कामयाबी की एक उम्मीद देने के लिए ऐसा करना बहुत ही जरूरी था। मंसूबे की इब्तदाई इन्वेस्टमेंट 1 अरब रुपए से भी ज्यादा की है और ये सिर्फ हिमानी ग्रुप ही कर सकता है। और अगर काशिफ साहब हिमानी फैमिली का हिस्सा है तो बिना किसी परेशानी ये कर सकते हैं। लेकिन काशिफ सर तो अब इसका हिस्सा नहीं है। इसीलिए हिमानी ग्रुप को अब तक जो सपोर्ट हासिल थी वो काशिफ साहब ने सब खत्म कर दी है।
हिमानी ग्रुप को तो अपने 90% सरमाए का इल्म नहीं कि ये कहां से आता है। ये तो हमारे सरदार काशिफ की बढ़ोने मिन्नत है। अगर ये सब रुक गया तो हिमानी ग्रुप की ग्रोथ एकदम रुक जाएगी। मिस आलिया को शायद इल्म नहीं, वो समझती है कि वो हिमानी ग्रुप को आला मकाम तक पहुंचा सकती है, और अब अगर वो ऐसा सोचती हैं तो उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका क्यों ना दिया जाए। अगर एक बार भी हिमानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट रुक गई तो वो कभी भी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर 20 बिलियन का ये मंसूबा वक्त पर खत्म नहीं हुआ तो हिमानी ग्रुप तबाह हो जाएगा। खैर अब ऐसा भी मत कहे, हो सकता है मिस आलिया गिरी हुई इमारत को बचा ही ले। हिमानी फैमिली हमारे सरदार की मदद के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। अगर ये मंसूबा वक्त पर खत्म हो भी गया तो ये हिमानी ग्रुप को बहुत नीचे ले जाएगा। हमें सालिया भी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे बचा सके। ये बात तो वाज़ेह है कि हिमानी ग्रुप कभी भी इसे मुकम्मल नहीं कर पाएगा। अगर सालिया इतनी ही अक्लमंद है तो उन्हें चाहिए कि वो इससे खुद ही इनकार कर दे, वरना वो हिमानी ग्रुप को अपने हाथों से तबाह कर देगी और मायूसी के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये हिमानी फैमिली की अपनी गलती है। मिस फला, आप हिमानी खानदान से बदला लेना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो इतनी सी बात समझ ले कि अगर सरदार नहीं तो कुछ नहीं। क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में जो हमारे दरमियान में हुआ? मेरा मतलब है कि मैंने कभी सुना भी नहीं कि मेरी एक मंगेतर भी है जो चौधरी खानदान से है, और मैं उससे कभी मिला भी नहीं। क्या अंकल सुल्तान ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? बाबा ने? हाँ, 13 साल पहले अंकल सुल्तान ने मेरे दादा ने हमारी शादी का मुआहदा किया था। ये एक निशानी है जो अंकल सुल्तान ने हमारी फैमिली के पास रखवाई थी। क्या वाकई बाबा ने ऐसा कुछ किया था? लेकिन मेरे बाबा ने शादी का मुआहदा क्यों किया, वो भी चौधरी खानदान की बड़ी बेटी से? ये बात समझ में नहीं आती। वैसे तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारी फैमिली को नहीं करना चाहिए था। चौधरी फैमिली इन सब बातों की परवाह कर सकती थी। आफ्टर ऑल वो एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली थी। मैं इसकी डिटेल सुनना चाहूंगा। ये एक लंबी कहानी है। मैं अपने दादा के घर पली बड़ी हूँ। कुछ बातें बताई नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं, काफी रात हो गई है, फिर किसी दिन इस पर बात करेंगे। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर कल कहाँ मिले, तुम्हें डिसाइड कर लो। ये 7 स्टार ब्लैक कार्ड है जो यूएस में सिर्फ एक दिया और हमारी फैमिली के पास है। हमारे खानदान के तमाम बिजनेस इंडस्ट्री से आप भी फायदा ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट करके डाल ये 7 स्टार होटल का कार्ड है जो कि हमारी बिजनेस में से एक है। अगर काशिफ साहब को कोई एतराज ना हो तो हम यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये रख लेता हूँ। सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो को। चौधरी खानदान में क्या मकसद हो सकता है? उम्मीद है ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब तुम्हारे अपनी फैमिली बनाने का वक्त आ गया होगा। जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और अच्छी लड़की ढूंढना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पसंद से एक लड़की ढूंढ रखी है। बेहद शुक्रगुजार हूँ। चौधरी फैमिली के मुझ पर और हाशमी खानदान पर बहुत एहसानात हैं, और ड्रैगन की अंगूठी मैंने शरीफ खानदान के पास बतौर अमानत छोड़ी थी। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब पढ़ने के बाद तुम इस रिश्ते को खत्म करना चाहोगे, लेकिन बेटा तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। क्या मतलब इस बात का? सालिया, आजकल आप बहुत काम कर रही हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो। नहीं, अभी नहीं।
इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्शन पर क्या हुआ। हमारी कंपनी को अपनी टारगेट्स को मार्क करना है, मुझे इससे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और हम मजीद लेट नहीं कर सकते। ये सब काशिफ की गलती है, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है। हेलो, क्या तुमने क्या कहा? हिमानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट की डील जीत गया? मिस आलिया, क्या आपने प्रोजेक्ट हासिल कर लिया? हाँ, हम ये टेंडर जीत गए हैं और ये अरबों का प्रोजेक्ट हमारा हुआ। क्या क्या वाकई हम 200 अरब के इस प्रोजेक्ट का टेंडर जीत गए? ये प्रोजेक्ट फाइनली, ये प्रोजेक्ट करके हम शहर में सबसे आगे रहेंगे। कल रात जो हंगामा किया था काशिफ ने, मुझे तो लगा था हम बोली लगाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। एट द एंड टेंडर तो हमें ही मिला। वैसे उसने जो कुछ भी किया, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और सरदार साहब जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ऑफिस में एक ऑर्डर दे दो कि सब इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें और कल से सब इस पर बहुत मेहनत करेंगे। मिसालिया, आप मुझ पर भरोसा करिए, हम सब मिलकर इस पर बहुत मेहनत करेंगे जब तक हम कामयाबी की बुलंदियों तक न पहुंच जाए। मुझे तो लगता है वो लड़की भी काशिफ को छोड़ देगी और फिर वो आपके कदमों में आकर आपसे माफी मांगेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उससे मजीद नफरत हो जाएगी। सिर्फ आपकी अपनी काबिलियत ही काफी होती है और यही सबसे ज्यादा काबिल भरोसा भी है। काशिफ के